सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर में गुलामी की प्रतीक बने हुए मुख्य मार्गों, इमारतों के नाम बदलने को लेकर के पुरजोर मांग उठाई। इससे पहले भी विधायक गोपाल शर्मा ने लगातार मंदिरों का पैसा मस्जिदों में लगाए जाने को लेकर के गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसी मुद्दे को लेकर के हमने गोपाल शर्मा से खास बातचीत की। नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अब ऐसे में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की सरकार है। पिछली सरकार में हुए कार्यों को लेकर के कई सवाल विधानसभा में उठाए गए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हमने देखा विधानसभा में आप बेबाकी तरीके से अपनी बात रखते हुए आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आया कि आपने कहा देवस्थान विभाग का जो पैसा है वो मस्जिदों में लगाया गया है, जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया। एक तो यह कहना कि मैं कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा रहा हूं, ये पूरी तरह से गलत है, आधारहीन है, मनगढ़ंत है। यह तुष्टीकरण के खिलाफ जरूर है। जयपुर में एक रोशनी बेगम हुआ करती थी। उन्होंने 22,000 रुपए जौहरी बाजार के अंदर मस्जिद बनाने के लिए दिए। उनके बच्चों ने नीचे दुकान खोल ली और ऊपर घर के ऊपर मस्जिद बना ली। बाद में 27 नवंबर 1938 को जो मस्जिद के समर्थक थे, उन्होंने सड़क से मस्जिद को जोड़ने के लिए रास्ते को चौड़ा करने की इजाजत मांगी महाराजा से। उन्होंने इजाजत देने से इनकार कर दिया, तो जबरन लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मस्जिद का रास्ता चौड़ा करने की कोशिश करने लगे। महाराजा मान सिंह ने पुलिस भेजी। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग नहीं माने। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक ही वर्ग के 22 लोग मारे गए और 85 घायल हुए। इसको लेकर के जयपुर में आंदोलन चला। कांग्रेस के भी उस समय के नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। लेकिन महाराजा मान सिंह ने स्पष्ट किया कि जयपुर में तुष्टीकरण नहीं कर सकते। अगर इस तरह से मैं इजाजत देने लग जाऊं कि कोई कहीं भी नियमों के खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाए, तो फिर यहां कभी भी शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति लागू नहीं हो पाएगी। वह एक नजीर है जो चली आ रही है। जब देवस्थान विभाग से जुड़े मंदिरों का चढ़ावा राज्य सरकार जमा करती है, बिल्कुल, और कुछ मंदिरों के रखरखाव के लिए पुजारियों को देती भी है। अब उस चढ़ावे का पैसा किसके काम आना चाहिए? देवस्थान विभाग को जो राशि आवंटित की गई है, उसका पैसा किसके काम आना चाहिए? स्वाभाविक रूप से नाम ही देवस्थान है, तो वो देवस्थान को ही दे सकता है। अगर देवस्थान विभाग ये सोचे कि मैं तेंदू के पत्ते के व्यापार के लिए पैसा देने लग जाऊं, तो संभव नहीं है। अगर बिजली विभाग है, वो बिजली के लिए दे सकता है। तो मंदिर का पैसा मस्जिद के लिए नहीं जा सकता। ये मस्जिदों का विरोध नहीं है, दोनों के विषय अलग अलग हैं। मस्जिद का चढ़ावा अलग है, वो देवस्थान विभाग में जमा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में देवस्थान विभाग का पैसा मस्जिदों को दिया जाना गलत है, आपराधिक है। दो बड़े वर्गों को आपस में लड़ाने की कोशिश है, सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश है, क्योंकि यह बात छिपी हुई नहीं रहेगी। छिपी नहीं रहेगी तो एक वर्ग को पता चलेगा, उससे उत्तेजना फैलेगी। जब 20 करोड़ से ऊपर की धनराशि गोविंद देव जी के लिए, मंदिर के लिए स्वीकृत हो और वहां पर एक नया पैसा नहीं लगाया जाए, उस काम को होल्ड कर दिया जाए। दूसरी तरफ ईदगाह क्षेत्र के लिए, जामा मस्जिद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं। जामा मस्जिद यानी जो जोहरी बाजार की मस्जिद है, उसके लिए कह रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं, और जबकि उनका कोई प्रावधान नहीं, उनका कोई एस्टिमेट नहीं, उनके लिए कोई सरकार की पहले से तैयारी नहीं। तो यह निश्चित रूप से
सांप्रदायिकता भड़काने की एक कोशिश है। और जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, उनकी तरफ से भी यह प्रयास है कि हम किसी तरह से कुछ करोड़ रुपए दे करके, भले ही हिंदुओं की भावना उससे आहत हो, लेकिन हम अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखें। यह प्रश्न विधानसभा में उठा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। इसलिए नहीं दे पाया कि गलत था वो विषय। एक एक यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, आक्रोशित होते हुए नज़र आए थे। यहाँ पर मैं पॉइंट बोलना चाहूँगी सर, जिस तरह से आपने बल्कि हिंदू वर्ग के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिम वर्ग के विकास के लिए भी कहा उन्होंने, चाहे वो आस्था से जुड़ा हुआ हो, मस्जिदों का लाखों पैसा, आपने डेटा भी शेयर किया था कि लाखों पैसा भी विकास में तो आपने करा ही है, थोड़ा-सा विकास किया, लेकिन बाकी का पैसा गायब कर दिया। ये बात आपकी ओर से कही गई थी। यानी विकास तो वहाँ पर भी नहीं हो रहा है, बल्कि मुस्लिम वर्ग की आस्था को लेकर के भी बात कही। देखिए, इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी धन लगना तभी सार्थक है जब बिल्कुल। उसका सदुपयोग हो। जो लोग इस सवाल को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखते हैं, उनको मैं यह कह करके आत्म प्रवंचना नहीं करना चाहता। ऐसी बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं के फोन आते हैं, हुँ, जिनके इकलौते बच्चे की मौत हो चुकी है और दफनाने और कफन के लिए पैसे नहीं हैं। हम उसकी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है। बच्चों के पढ़ने की समस्या भी रहती है। उनको किस तरह से अच्छी शिक्षा मिले, उसकी भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो यह तो एक राजनीतिक सवाल है, चीज़ को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, हुँ, लटकाने के लिए, कि सांप्रदायिकता की दृष्टि से उस चीज़ को देखा जा रहा है। लेकिन दरअसल ऐसी चीज़ों के कारण मुस्लिम समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पीछे जा रहा है। सर आपने सड़कों के कई जो इलाके हैं, उनके नाम बदलने की भी बात की थी। हाँ। जैसे रामगंज हो गए, कई ऐसे इलाके हैं, तो उनके नाम में परिवर्तन, ये सोच कहाँ से आई? क्योंकि हमने यूपी में भी देखा है, जिस तरह से नामों का परिवर्तन हुआ है, उसके बाद उस क्षेत्र की जो तस्वीर है, वो काफ़ी बदलती हुई दिखाई नहीं, दी। ये कोई बीजेपी का विषय नहीं है, हुँ, ये भारत का विषय है। जैसे कांग्रेस थी, लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं कभी इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय को सलाह दी कि आपको हिंदू महासभा बनानी चाहिए। हमारे देश के अंदर बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम कांग्रेस के समय ही बदले गए। वाराणसी नाम कांग्रेस के समय ही ज्यादा अस्तित्व के अंदर आया है। ऐसे और भी नाम हैं। तो नामों का बदलना, यह समय, राष्ट्र की जागृति और लोगों की चेतना से संबंध रखता है। जैसे राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव नहीं है, लेकिन धारणा में राजीव अच्छा लगने लगा तो राजीव चल पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा नहीं है, लेकिन चलन में आने लगा, अच्छा लगने लगा तो इंदिरा गांधी हो गया। तो उसी तरह से आजाद भारत के अंदर जब देश स्वत्व की अनुभूति कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल हो रहा है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे सपने कुछ और खुले होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि संविधान से वही देश बंधा रहता है, वही पीढ़ी बंधी रहती है जिसमें आगे बढ़ने की काबिलियत नहीं होती। वो कहते थे कि हमारे देश के अंदर ऐसे अवसर आएंगे, ऐसे उलटफेर होंगे, ऐसी चीजें होंगी कि हमको लगेगा कि नहीं, संविधान की इस चीज की जगह ये होना चाहिए। उस समय वह पीढ़ी उसको स्वीकार करेगी। इसी तरह से इस समय जो देश की जरूरत है
वो है कि कैसे हम प्रेरणा प्राप्त करें। तो प्रेरणा प्राप्त करने के तरीके क्या होते हैं? जैसे आज रामगंज किस रूप में जाना जा रहा है? आज रामगंज जाना जा रहा है कि कोविड-19 अगर कहीं से फैला तो रामगंज से फैला। सबसे ज्यादा अतिक्रमण है रामगंज के अंदर है। कहीं भी कोई व्यक्ति हमको हेलमेट नहीं लगाए हुए मिले तो वो जयपुर का रामगंज है। कहीं कोई व्यक्ति अपने परिवार के पूरे सदस्यों को लेके साथ नहीं जा सके, वो रामगंज है। तो मन में ये विचार आया कि हो सकता है इसका नाम प्रभु रामगंज कर दिया जाए, तो लोगों में चेतना जागृत हो और लोगों को लगे कि कोई परिवर्तन आया है। इसी तरह से अपना अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इसके लिए महात्मा गांधी ने प्रशंसा की थी। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र लिखकर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की तारीफ की थी। लेकिन वो अल्बर्ट नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए पड़ा कि ब्रिटिश राजकुमार जयपुर आए थे। तो क्या आजाद भारत के अंदर उसका नाम अल्बर्ट हॉल रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो जिसने बनाया, जिनकी कला के अंदर इतनी गहरी रुचि थी, महाराजा राम सिंह जी किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। महाराजा राम सिंह जी के नाम पर अगर ये संग्रहालय होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे ही मिर्जा इस्माइल रोड है, एमआई रोड। मिर्जा इस्माइल की हो सकता है कि कुछ चीज़ों में उपयोगिता और योगदान रहा हो, उन्होंने शहर को सुंदर बनाने के प्रयत्न किए हों, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अच्छा इंजीनियर हो या अच्छा डेकोरेटर हो या अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो उसको उसकी सज़ा, उसके अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी? कभी इसको कैसे मिल सकती? इसने कत्ल किया है लेकिन ये तो अच्छा डिज़ाइनर है। ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा अपराध जयपुर के अंदर जो मिर्जा इस्माइल का है कि उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन से जयपुर को दूर रखने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लोभ लालच देकर के प्रभावित किया। ऐसे व्यक्ति के नाम से गोविंद देव जी जाने वाले मार्ग का नाम, जहाँ से कभी स्वामी विवेकानंद गुजरे, कभी महात्मा गांधी गुजरे, उस जगह का नाम मिर्जा इस्माइल के नाम से क्यों होना चाहिए? गोविंद देव मार्ग होना चाहिए, भगवान गोविंद देव मार्ग होना चाहिए। यह विचार है इसके पीछे। तो देखिए, गोपाल शर्मा जो कि सिविल लाइन से विधायक हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। विधानसभा में जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते आए हैं और विपक्ष इस पर लगातार हंगामा भी खड़ा करता हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सभी के विचारों की लड़ाई है और ऐसे में जब सत्ता पक्ष की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और राजस्थान के विकास में अपनी तरह पूरी तरह इसको निखर करना चाहती है और चूँकि गोपाल सर ने भी बताया कि सिविल लाइन्स जो पूरा इलाका है, इनका जो पूरा क्षेत्र है विधानसभा, उसको किस तरह से विकसित करना है, इसी पर हमारा पूरा फ़ोकस है।